अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम आपका फाइनेंशियल सब मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका ग्रैंड क्विज़ लेक्चर नंबर 1 to 22 के मतलब हम डिस्कस करेंगे। और जो क्विज़ अभी करंटली आए हैं उनमें से कुछ क्विज़ के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, if dividend of preferred shareholder remains constant and required return decreases, then what will be impact on present value of preferred shares। तो इसमें पहली ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर विल बी डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर विल बी इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर विल बी रिमेन कांस्टेंट। और प्रेजेंट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड रिटर्न प्रेफर्ड शेयर हैव नो रिलेशनशिप। तो इसकी फोर ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसकी एक्सक्लूड सैंक कॉस्ट एंड इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्सटर्नलिटीज़, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो इसका जो फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर डिविडेंड स्लैश रिक्वायर्ड रेट माइनस ग्रोथ रेट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल ठीक का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर काज ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन, न्यू कंपिटिटर्स, न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्ट्राइक्स ऑफ लेबर टू इंक्रीज सैलरीज। तो फर्स्ट ऑप्शन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स रिजल्ट इनटू डैश रिस्क ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स अंडर पोर्टफोलियो थ्योरी। तो इसमें ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल इंटरेस्ट रेट है, ऑपरेशनल री इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट एंड री इन्वेस्टमेंट है। तो सेकंड ऑप्शन ऑपरेशनल एंड इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिस्क पर यूनिट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सेकंड ऑप्शन कोफिशिएंट वेरिएशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ डिविडेंड्स ऑफ प्रेफर्ड शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट एंड रिक्वायर्ड रिटर्न डिक्रीज, देन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर। तो इसकी जो है वो आपको करेक्ट ऑप्शन अभी बताते हैं जी। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर विल डिक्रीज बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रीपेचुअल इन्वेस्टमेंट। तो शेयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शेयर्स जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो इज कंसीडर्ड मोर रिस्की दैन सिक्योरिटी इन आइसोलेशन, less risk than the security is isolation at zero level of risk, all of the given option। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, more risk than security in isolation। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। coefficient of variation is not a measure of risk probability relevant dispersion risk per unit of expected return। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स। स्टॉक 23.2% स्टैंड डेविएशन, टी बिल्स 9% स्टैंड डेविएशन, प्रोजेक्ट ए 12% स्टैंड डेविएशन, प्रोजेक्ट बी 7% स्टैंड डेविएशन। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट ए 12% स्टैंड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द पोर्शन ऑफ नेट इनकम पेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड, रिम्यूनरेशन, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन डिविडेंड जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वोटिंग राइट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन कॉमन शेयर होल्डर, प्रेफर्ड शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, प्रेफर्ड शेयर होल्डर एंड कॉमन शेयर होल्डर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज प्रोजेक्ट ए हैज़ ए 3-year लाइफ स्पैन एंड प्रोजेक्ट बी हैज़ 6-year लाइफ स्पैन, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट एनुअल यूनिटी factor for
प्रोजेक्ट बी अंडर EAA अप्रोच इफ डिस्काउंट रेट इज 10% तो 2.0 फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इज यूज्ड व्हाट इज द रैंक क्राइटेरियन फॉर प्रोजेक्ट, तो चूज द हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसके ऑप्शन सेकंड जो है थर्ड ऑप्शन इंक्लूड संक कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्सटर्नैलिटीज बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसकी जो है वो थर्ड ऑप्शन इंक्लूड संक कॉस्ट, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंसिडर्ड इन द फार्मूला ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यू बिकॉज, तो इसमें डिविडेंड इन फ्लक्चुएटिंग जो है वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। व्हाट वुड बी द expected dividend per share if paid dividend Al Noor company was of 3.00 and expected to grow at a constant rate 5% annually or to identified future and required rate of return similar 8%, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 3.09 जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी ए इज एनालाइजिंग सम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड अमंगस्ट विच वन प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड इन योर ओपिनियन, विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, तो फोर ऑप्शन इसकी ठीक है। प्रोजेक्ट एम विद पे बैक पीरियड 5.2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मे बी virtually eliminated, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इसकी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक एक्सटेंडेड, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है कॉमन लाइफ अप्रोच जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द इन कांस्टेंट ऑफ इक्विटी, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इक्विटी बैलेंस शुड बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज डिटरमाइंड बाय कैश फ्लो अटैच्ड टू द बॉन्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी ठीक है। कैश फ्लो अटैच्ड टू द बॉन्ड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिटरमाइंड बाय द, इसका वही रिपीट क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द कैश फ्लो अटैच्ड टू बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्पोज देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कंपनी has limited budget of 2,000 and you have to select any 2 project based on following information, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट 1 and 2 आर बेस्ट एज एवरेज IRR हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज करेक्ट 1, तो फर्स्ट जो है वो इसकी करेक्ट बिल्कुल टेक्निक है। नेट इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश वैल्यू कैश फ्लो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिप्रिसिएशन प्लस टैक्स सेविंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन प्लस नेटवर्किंग कैपिटल प्लस अदर कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कूपन पेमेंट ऑफ ए 5-year बॉन्ड विद ए पर वैल्यू ऑफ 1,000 that pay 10% सेमी एनुअल कूपन, तो 50 जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो वीडियो लेक्चर है जी इसमें समझ आई होगी और आपको पसंद आया होगा। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को इसको शेयर करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करें। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।